सो साथ हम बात करेंगे इंटरफेरेंस क्या है। ये भी वेव का ही एक फिनोमेना है। यानी अगर आप देखें आपके पास एक स्ट्रिंग मौजूद हो, जिसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये एक सपोर्ट है जिसके साथ हम एक रस्सी को बांध देते हैं जी। ये हमारे पास रस्सी है। अब इसको मैं फर्ज करें जी कि मैं इसको इस तरह से मूव करता हूँ कि पहले मैं इसको बाय हैंड, यानी एक हैंड इसको मैं हाथ में पकड़ूं और इसको मैं पहले ऊपर लेके जाऊं, फिर नीचे लेके आऊं, फिर इस तरह ऊपर लेके जाऊं। तो ये जो मूवमेंट होगी इसके अंदर, ये जो मूवमेंट मैं इसके अंदर क्रिएट करा रहा हूँ, इसकी वजह से आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इस स्ट्रिंग की जो हालत है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी अपवर्ड और नीचे, क्योंकि आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये अपवर्ड जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो मैं रेड कलर के अंदर ये शो कर रहा हूँ, स्ट्रिंग की हालत ऐसी हो जाएगी। अब ये क्या बेसिकली क्या था, अगर आप सपोज कर लें कि जो स्ट्रिंग है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के, जो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर से शो करा देता हूँ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। तो ये बेसिकली आपने एक पार्टिकल को डिस्टर्ब कराया, वही डिस्टर्बेंस आगे चल रही है और वो सारे पार्टिकल्स को जो है वो जाके डिस्टर्ब करी है, जिसकी वजह से हमारे पास एक वेव आई है। अब इस वेव को अगर आप देखें तो इसमें दो पार्ट्स हैं। एक ये जो इसकी मीन पोजीशन, यानी जहां से वेव स्टार्ट, पार्टिकल्स ने मूव करना स्टार्ट किया, मीन पोजीशन से जो ऊपर वाली सरफेस है ये आपकी कहलाती है क्रेस्ट, और जो नीचे वाली सरफेस है यानी मीन पोजीशन से जो लोअर पार्ट है ये कहलाता है ट्रफ। अब अगर आप देखें तो आपने हर पार्टिकल बेसिकली इस पॉइंट पे भी था, इस यानी अगर आप इस वाइट पार्टिकल की बात करते हैं, इस पॉइंट पे भी मौजूद था, इस पे भी, ये नीचे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। तो इस वजह से इसके अंदर यानी इसके दौरान हर पार्टिकल अपना टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इतने ही फोर्स के साथ यानी एक और फोर्स, एडिशनल फोर्स लगाएं इस स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, जो कि जब पार्टिकल ये ऊपर मूव कर रहा है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगे, और जो पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है नीचे की तरफ लगे, यानी वो डेफिनेटली वो भी इसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस कराएगी। फर्ज करें वो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें दो वेव हो गई हैं। अब बेसिकली होगा क्या कि ये जो वेव आपके पास, दूसरी वेव जो कि इन फेज है, यानी जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो उस फोर्स ने उसको ऊपर ले जाने की कोशिश की, और जब वो नीचे आ रहा था तो उस पार्टिकल को उस फोर्स ने नीचे लेके आने की कोशिश की। अब क्या होगा कि पहले जो फोर्स लग रही थी और जो फोर्स बाद में लगी जिसने येलो कलर की आपके पास यानी ये पीले कलर की वेव प्रोड्यूस कराई है, ये दोनों ऐड अप होके इसके रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या है, जो मीन पोजीशन से इसका मैक्सिमम हाइट है, जो डिस्टेंस है, इसको क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। यानी जो आपकी फाइनल वेव होगी वो यहाँ पे ब्लू कलर में शो करता हूँ, वो बेसिकली इस तरह से हो जाएगी। क्योंकि अब दोनों फोर्सेस ऐड अप होके उस पार्टिकल को जो है वो उस पार्टिकल को ज्यादा जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ मूव कराएंगी, जिसकी वजह से आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अब इस तरह की ये जो फिनोमेना है, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इंक्रीज करना है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का डिक्रीज करना, जबकि क्रस्ट के मुकाबले में ट्रफ प्रोड्यूस हो रही हो, तो ये बेसिकली प्रोसेस कहलाता है इंटरफेरेंस। अब इसको हम इंटरफेरेंस कहलाते हैं। तो जनरली इंटरफेरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं जी कि दो वेव को जब आप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज, यानी दो वेव को जब आप एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, ठीक है, दोनों को सुपर इम्पोज कराते हैं, तो उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है यानी वो उसका बढ़ जाना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना, वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है इंटरफेरेंस। अब अगर तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट बढ़ गया जैसा कि इस केस में था, तो इसको तो हम बोलते हैं, ऐसे इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे वर्ड से ही हमें जाहिर है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मुराद कि आपने रिजल्टेंट जो उसका एम्पलीट्यूड था, यानी ये मीन पोजीशन थी उसकी जहां से वो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया था और यहाँ तक आ गया, ये बढ़ गया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, तो जो इसके एम्पलीट्यूड के अंदर एडिशन आई है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में आई है। वो इस सूरत में आई है कि जब जो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आई है, अगर आप देखें रेड और येलो, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आई है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका बढ़ गया। अगर आपके पास क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक मजीद एडिशनल डायग्राम की अगर हम देखें इसके अंदर, अब मैं डायरेक्ट एक वेव ड्रॉ करता हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास एक वेव है, यानी यहाँ पे मैं आपको ये वेव शो कराता हूँ जो कि वाइट कलर के अंदर है, और इसी तरह से एक वेव जो है वो मैं आपको चले रेड कलर के अंदर शो कराता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये बेसिकली ये इसकी पोजीशन थी। अब यहाँ पे ये यानी ये क्रस्ट थी और इसके मुकाबले में ट्रफ, और जो ट्रफ थी वो क्रस्ट। अब इस तरह के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वेव थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसकी क्या रीजन है, इससे भी हम बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि आपने जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। आप कॉमन सेंस की बात है, फर्ज करें कि जब जब ये इसके ऊपर अगर फर्ज करें हम ये वेव
एज ए पार्टिकल कंसिडर कर लें, जो आपके पास स्ट्रिंग है, रस्सी है, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स ले लेते हैं, और दूसरी तरफ यही बेसिकली रस्सी थी जिसके ऊपर हमने दोबारा फोर्स लगाई तो वो भी एक रस्सी की तरह पार्टिकल्स। आप देखें, आपने जो है, या एक और वेव थी आपके पास, एक और रस्सी थी, उसके ऊपर भी आपने पार्टिकल्स की तरह आपने इसको शो कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो जब ये पार्टिकल्स नीचे नीचे जाने की, ये पार्टिकल्स ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये वाली फोर्स जो होगी इस वेव की फोर्स को नीचे लेके आने की कोशिश करेगी, तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आके रुक जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, ये पार्टिकल जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसी वक्त में ये फोर्स जो है उसको नीचे लेके आने की कोशिश कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, ये पार्टिकल यहाँ पे रुक जाएगा, यानी इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, या इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल जो वेव है। इसी तरह ये पार्टिकल जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसी तरह हर एक पार्टिकल अगर आप देखें तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इस वजह से हमने इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला। अब ये जो फिनोमेना है, ये मैंने तो एक रस्सी के ऊपर आपको शो कराया है, यानी एक ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है कि जिसमें अगर आप पार्टिकल वेव आपकी इस डायरेक्शन में मूव करी है, पार्टिकल्स की डायरेक्शन अप एंड डाउनवर्ड है, तो इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, जो कि एक मैकेनिकल वेव की, यानी ऐसी वेव जिसको मूव करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि यहाँ पे एक मीडियम था, रस्सी, स्ट्रिंग। तो ऐसी वेव को हम जो है वो स्टडी किया। अब इंटरफेरेंस का फिनोमेना ना सिर्फ आपकी मैकेनिकल वेव के अंदर बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी ऐसी वेव जिनको रिक्वायर मूव करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे कि अगर आप देखें जो आपकी लाइट वेव है, लाइट भी इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रेवल और ट्रफ जो ट्रेवल करती है, इसमें भी अगर आप यही फिनोमेना अप्लाई करें तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि अगर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आए, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आए, ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा लाइट का वो ज्यादा हो जाएगा। अब अगर आप वाटर के ऊपर ये वेव अप्लाई, वाटर के ऊपर इंटरफेरेंस का फिनोमेना अप्लाई करते हैं वाटर के ऊपर, अब वाटर वेव जो प्रोड्यूस होती हैं, आप देखते हैं कि वाटर वेव बेसिकली ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये एक वेव है, ठीक है, ये नेक्स्ट वेव मूव ऑन करती जा रही है। फर्स्ट करिए इस ट्रे के अंदर आपके पास वाटर है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रे है जिसके अंदर वाटर मौजूद था, और इसके ऊपर ये जो ये जो वेव है, इसको हम फर्ज करते हैं छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी या पार्टिकल्स हैं, ये डिस्टर्बेंस है जो आगे मूव करती जा रही है यहाँ पे। अब देखें, जब एक पार्टिकल वेव के अंदर, वाटर के अंदर जो पार्टिकल वेव प्रोड्यूस होती है, आपको पता है वो भी ट्रांसफर वेव्स होती हैं, यानी वो भी इस तरह से ही मूव करती हैं, ठीक है, इस तरह से। यानी एक दफा पार्टिकल जो है वो अपनी उस पानी के अंदर एक दफा अपवर्ड एक दफा वो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, और फिर वो अपवर्ड जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा, इस तरह से। आप फर्ज करें एक फोर्स पार्टिकल को नीचे ले जाने की कोशिश करिए, एक फोर्स पार्टिकल को ऊपर लेके जाने की कोशिश करिए, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों वेव जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा, उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर एक जो फोर्स है वो वाटर को नीचे लेके एक डिस्टर्बेंस वाटर के पार्टिकल को नीचे लेके जाने की कोशिश करिए, दूसरी भी नीचे लेके जाने की कोशिश करिए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, जिसके रिएक्शन में जो कि आपके वाटर अदर जो अप थ्रस्ट की वजह से वो वाटर उसको ज़्यादा, वो पार्टिकल्स को ज़्यादा पुश किया जाएगा, और वो अपवर्ड भी इसी तरह से ज़्यादा मूव करेगा, और यही डिस्टर्बेंस वो अगले पार्टिकल तक मूव कराएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वेव का इंक्रीज कर जाएगा। इसी फिनोमेना को आप जो है वो जो इंटरफेरेंस का, इसको आप रेजोनेंस के साथ भी जो है रिलेट कर सकते हैं। रेजोनेंस के फिनोमेना के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर एक बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है, तो आप देखते हैं कि अगर वो लेट सपोज यहाँ पे मौजूद है, आप इसको जब ये वापस आता है, अगर आप इस वक्त इसको फोर्स लगाएंगे तो इसके जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर कमी वाक़ई हो जाएगी। लेकिन अगर जब ये यहाँ पे पहुंच जाए और यहाँ से ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करे, इस वक्त अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी यही कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का।